कोसली का एक बहुत बड़ा दर्द है जो लोगों तक इस बात की गवाही भी देता है। अगर तो कांग्रेस में पहले से ही था, तो एमएलए बनने आया था, वो संगठन से लोग कोई बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र नहीं होते। और बढ़िया है, चुनाव में मदद नहीं करी, अब चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भूपेंद्र हुड्डा का राज था तो कोसली में सफ़ेद जूतियों वाले, सफ़ेद कपड़े वाले घूमते थे। वो क्यों घूमते थे सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और लोग कार्यकर्ताओं के बल पे जो है विधानसभा में पहुंचना चाहते हैं। पार्टी के प्रति उनका कोई योगदान था नहीं। चुनाव में भी उन्होंने नेगेटिव पॉलिटिक्स करी, चुनाव में भी कांग्रेस की ही मदद करी, तो उसका मन तो कांग्रेस में पहले से ही था। तो एमएलए बनने आया था, वो संगठन ने देखना था किसको टिकट मिलनी है किसको नहीं मिलनी। क्योंकि देखिए हमारी पार्टी में तो सब्र करना पड़ता है। अब मेरे को पार्टी ने 2004 में 5 में टिकट दी, मैं लड़ा। उसके बाद ना 9 में दी ना 14 में दी, मैं नहीं लड़ा, कार्यकर्ता बन के पार्टी के लिए काम करा। 19 में दी, चुनाव लड़ लिया, भारी मतों से 40,000 के मतों से जिता भी जनता ने दिया। तो ये तो पेशेंस का गेम है और बार बार कभी इधर कभी उधर, ये कोई राजनीतिक फ़ायदे के लिए आदमी दौड़ता है, समाज और राष्ट्र के लिए फ़ायदे के लिए नहीं दौड़ रहा, वो सेल्फ के लिए दौड़ रहे हैं। तो ऐसे लोग कोई बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र नहीं होते। और बढ़िया है, चुनाव में मदद नहीं करी, अब चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी को ना इससे कोई फ़ायदा हुआ था आने से, ना इसके जाने से कोई नुकसान हुआ है। क्या माने कि स्वार्थ की राजनीति के लिए पार्टी में आए थे, जैसा आप भी कह रहे हैं कि विधायक बनना था, शायद इसीलिए ये मकसद था आने का? नेचुरली विधायक बनने ही आए थे। अचानक 2 महीने 4 महीने पहले विधायक बनने ही आता है आदमी पार्टियों में। लेकिन ये तो संगठन, हमारे संगठन की सोच ऐसी है, पहले भट्टी में तपना सीखें, उसके बाद आगे बढ़ना सीखें। उन सब चीज़ों पे खरा नहीं उतरा, इसलिए कोसली का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुड्डा सरकार ने किया है। क्योंकि हमारा परिश्रमण हुड्डा सरकार में हुआ था। कोसली का एक बहुत बड़ा दर्द है जो लोगों तक इस बात की गवाही भी देता है। अगर हमें कोसली की बजाय हमें महेंद्रगढ़ में लगाया जाता, परिश्रमण में ये था भी, अब उसमें भौगोलिक स्थिति, रोटी बेटी और वहाँ की जलवायु, वहाँ का वातावरण मिलता हो, उसमें ले जाना चाहिए था। लेकिन ताकत इनके हाथ में थी, इसलिए कोसली को सदा के लिए इन्होंने पिछलग्गू बना दिया। तो मुझे नहीं बल्कि पूरे इलाके को इस बात का दर्द है। अब कभी भी कोसली की भलाई के लिए ये कर नहीं सकते। कोसली की भलाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुई है। और आप 8 साल का, मैं ये 9 साल की चर्चा करूँगा तो बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, मेरे से पहले भी कराए हैं, आज भी हमारी सरकार करा रही है निरंतर। तो और इससे आगे भी अगर मैं ये बात कहूँ, आने वाले समय में अगर इनके हाथ में फिर गलती से सत्ता चलेगी तो 626 में फिर परिसम्मन आयोग हो रहा है। हमारी 3 विधानसभा की सीटें घट गई थी, हमारी 1 पार्लियामेंट की सीट इन्होंने घटा दी। और ये कितना नुकसान कोसली का करेंगे, जो दिखावा कुछ करते हैं, अंदर इनकी सोच कुछ और है। दोनों बातों में अंतर है और ये पब्लिक भी जानती है। आपने देखा कि जब भूपेंद्र हुड्डा का राज था तो कोसली में सफ़ेद जूतियों वाले, सफ़ेद कपड़े वाले घूमते थे। वो क्यों घूमते थे सबको पता है। और उनके समय में जितनी बिल्डिंगें बनाई थी, मेरे पुल की बात ले लीजिए, आज उनका जो बनाया हुआ पुल आज हमने तोड़ के दोबारा पुनर्निर्माण करना पड़ रहा है। उनके ही बनाए हुए सभी बिल्डिंगें कॉलेज की, जैसे आपने गुरावड़ा की थी, उसमें भी हमने पैसा करके उसको रिपेयर करा रहे हैं उनकी। उसी तरह से आपने देखा कि हमारा जो PHC बहुआ था उसका भी लेंटर चू रहा है। इसी तरह से नाहड़ कॉलेज में भी एक इन्होंने मल्टी हॉल बनाया था, उसका आज पूरा लेंटर चू रहा है। कल मैं गया था कॉलेज में, हालत बड़ी जर्जर। जो इनके समय में जितने भी कुछ अहिरवाल में काम हुए, आज वो जर्जर हालत में है। उनके रिपेयरिंग में ही उतना पैसा लगता है जो इन्होंने नई कंस्ट्रक्शन में नहीं लगाया। उन सब चीज़ों की चिंता भी भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है।